आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। भैया बहन, आज हम लोग इसी चीज़ को शुरू करेंगे। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। और ये जो चीज़ है, इट्स टू इम्पॉर्टेंट टू लिसन। आप बने रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम। बट टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे तो यही है कि राजनीतिक दलों में आजकल खास करके आंतरिक लोकतंत्र में कमी देखी जा रही है। भैया बहन, यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है कि हम आपको किताब के अनुसार अभी गाइड नहीं कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग द ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड ना, तो यू विल कम टू नो टॉपिक वाइज आई एम राइटिंग समथिंग हियर एंड यू विल ऑब्जर्व इट वेरी मिनटली। आप इसको खूब बढ़िया से देखिए। हाँ, तो भैया बहन, यहाँ पर हम एक लिखते हैं, राजनीतिक दलों में। आप भी कॉपी निकाल करके इस टॉपिक को लिखेंगे। राजन, तुम भी क्लास कर लो, ठीक है? आप भी इसको लिख लेंगे। हाँ, राजनीतिक दलों में ओपन करो मोबाइल। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ये है आज का थीम। पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत, पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत में मैंने ये सोचा कि इनिशियल जानकारी तो हम लोगों ने ले ली। इनिशियल जानकारी में हमने ले लिया, हमने देखा कि विभिन्न आयामों को देखा। राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल क्यों अपरिहार्य हैं लोकतंत्र के लिए, कल विस्तार से इसको देखा था। एंड दिस वेरी वन टॉपिक, रियली यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनी पर्टिकुलर टॉपिक which I am dictating you from here. Actually, you will come to realize that each and every questions we are raising in the class are very important. Really, these are very important. अब देखिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हर साल, बिकॉज आप तो एक ही साल मैट्रिक में आए हो और एक ही साल के बाद मैट्रिक से चले भी जाओगे, रहना भी नहीं चाहिए। तो आई हैव ऑल बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हर साल मैट्रिक में आता हूँ और मैट्रिक में ही आके रह जाता हूँ। तो मेरे साथ ये वाक़या हर साल होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एवरी ईयर व्हेन माई सेल्फ बीइंग ए civics teacher guiding the student regarding the most concerned question from any chapter, this very one stands to one of them. ये राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हर साल एवरी ईयर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए यानी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट बना रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी।
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसको हम लोग ये चीज अब यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? इसलिए बन जाता है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जो सबसे पहले अगर किसी बात पर जोर देता है तो वो है, सबसे पहले अगर किसी बात पर जोर देता है तो वो है, क्या है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रिस्टोर करना। लोकतंत्र पर जब भी बातें करते हैं तो दो ही बातें सर्वप्रमुख रूप से करते हैं। Whenever we talk about democracy, two of the prime features we put forth before going into the detail of democracy and related things. पहला, democracy emphasizes on the right to equality. लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर जोर देता है, नंबर 1। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग डेमोक्रेसी के विषय में बोलते हैं, यह, बस 2 मिनट आप बैठेंगे सर, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत जोर देता है। और यहाँ क्या है, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। अब आप जानिए, हम लोगों ने राजनीतिक दल की परिभाषा में देखा कि राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं का एक समूह है। राजनीतिक दल समर्पित कार्यकर्ताओं का समान सिद्धांत को मानने वाले लोगों का एक संगठन है, एक समूह है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ such individuals, such followers who are bound with a certain principle, या एक सर्टेन विचारधारा से बंधे हुए लोगों का एक समर्पित दल है। अब देखिए, राजनीतिक दल की एक अच्छी परिभाषा आज भी बन गई, आप लिख लेंगे। राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां समान विचारधारा वाले सजग एवं समर्पित, कॉन्शस एंड डिवोटेड फॉलोअर्स की का एक झुंड है। तो अब आंतरिक लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा भैया बहन, अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन सबको बोलने की आज़ादी होगी। लेकिन आम कार्यकर्ता जो गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जा करके उस राजनीतिक दल को के लिए समर्थन मांगने का काम किया, जनता को अपनी तरफ खींचने का काम किया, अपने पार्टी के लिए वोट बटोरने का काम किया, उनको बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। तो भला बताइए, अब राजनीतिक दल के विषय में कल देखा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के आधार हैं। Political parties are the pillars of democracy. They creates a base for democratic system. सब बात तो बोल दिए, लेकिन यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं भैया बहन। तो ये कैसा लोकतंत्र है? व्हाट्स ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़। और इस ऐसा लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। तो भैया बहन, ये हम लोगों को देखना है, इसी बात को देखना है। तो हम अलग अलग पॉइंट्स इसमें बनाते हैं। और आंतरिक लोकतंत्र की कमी जो है, उसमें पहला चीज़ कैसे परिलक्षित होगा? जो इसका कारण होगा वही उसका रिमेडी होगा। यानी कि क्वेश्चंस को भी समझना है। एनसीईआरटी में आपको दे देगा किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र को कैसे बहाल किया जा सकता है। यहाँ तो लिखेंगे कॉज, यहाँ लिखेंगे कारण या लक्षण। आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? तो एक कॉज हो गया, और कॉज अगर हमको मिल गया तो रिमेडीज भी निकल जाएगा। नॉट्स वेरी क्लियर। अगर कॉज हो गया तो रिमेडीज भी हो जाएंगे। तो कॉज हो गया और रिमेडीज भी हो गए। रिमेडीज का मतलब उपचार। यानी कि इस क्वेश्चंस का जवाब भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा कदम उठाएंगे
तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी ठीक हो जाएगी, आंतरिक लोकतंत्र की कमी दूर हो जाएगी। तो भैया बहन, पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, और वो लिखेंगे, हम खाली छोटा छोटा पॉइंट आपको बताते जाएंगे। पहला हम लिखेंगे अनुवांशिक वंशानुगत व्यवस्था, वंशानुगत व्यवस्था। अंग्रेजी में भी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, डायनेस्टिक सिस्टम। क्या लिख देंगे इसमें? डायनेस्टिक सिस्टम, डायनेस्टिक सिस्टम। हम हिंदी मीडियम में पढ़ते तो हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, हाँ, लेकिन we should be equally strong in English language also, as I have been emphasizing on very particular aspect, because you know, if you quote something in English, it will just add an extra glory to the entire of your writing. आपके राइटिंग में थोड़ी ग्लोरी क्रिएट करते हैं। टेक्निकल टर्म्स को अगर आप अंग्रेजी में ब्रीफ कर देते हो तो ये अच्छा लगता है, सुनने में, देखने में अच्छा लगता है। और भैया बहन, कहा भी जाता है ना कि मार्क्स या कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है उसको। छीनने का मतलब हम लोग कोई वायलेंट आदमी तो है नहीं, हम लोग किसी से छीना झपटी नहीं करेंगे हिंसक होकर। छीनने का मतलब यू कॉम्पेल द टीचर, यू कॉम्पेल द इन्विजिलेटर, यू कॉम्पेल द एग्जामिनर टू सो दैट दे कैन जस्ट ब्रिंग एक्स्ट्रा कंसर्न टू योर राइटिंग। आपकी राइटिंग देखने के लिए वो बाध्य हो जाए। अब ये पहला पॉइंट हुआ वंशानुगत व्यवस्था। क्या है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रायः देखें, कुछ को छोड़ के, आप अपने यहाँ देखें, समाजवादी पार्टी यूपी में इतनी स्ट्रांग है कि उसकी सरकार वहाँ बन जाती है, लेकिन एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमता है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। इट रिवॉल्व्स अराउंड वन इंडिविजुअल। अरे भाई, हमने अपनाया लोकतंत्र और यहाँ पर व्यक्ति तंत्र शुरू हो गया। लोकतंत्र में व्यक्ति तंत्र का, इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है। तो ये वंशानुगत व्यवस्था आंतरिक लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि उस डायनेस्टी का अगर कोई है तो उसको पद भी मिलेंगे, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी। ये जो वंशानुगत फैसले हैं, वंशानुगत व्यवस्था है, ये राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पहला पॉइंट आप बना देंगे। दूसरा पॉइंट आप दे देंगे धनबल का वर्चस्व, धनबल का वर्चस्व, मसल पावर। ये जो मसल पावर का सिस्टम है, मसल पावर, इन्फ्लुएंस ऑफ मसल पावर, एक जोड़ दीजिए वर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ मसल पावर। दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। आपने किसी कम्युनिटी का वोट छीन लिया, चाहे पैसे के बल पर हो, चाहे शक्ति के बल पर हो, ताकत के बल पर हो, इट शुड बी इग्नोर्ड। ये लोकतंत्र का भी दोष है और डायनेस्टिक है, धनबल का प्रभाव अंदर में भी चलता है। एक बड़े राजनीतिक दल को, किसी कार्यकर्ता को कहीं से एमएलए का इलेक्शन लड़वाना है। आज से 40 साल पहले शुरुआती दौर में आज़ादी जब मिली, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, समर्पण किस में ज़्यादा है ये देखा जाता था। और चुनाव लड़ने वाले बड़े गरीब होते थे, उन्होंने तो कभी पैसा कमाया नहीं, नेतागिरी किया, समर्पित लोग थे, गांव घर खेत खलिहान के लोगों की आवाज़ के लिए आंदोलन चलाया। पैसे कमाने का तो उनको कभी मौका ही नहीं मिला, वो अमीर बनेंगे कैसे, गरीब रह जाते थे। लेकिन आज एक राजनीतिक पार्टी एमएलए एमपी का इलेक्शन जब लड़वाने लगती है किसी व्यक्ति को, समर्पण नहीं देखती, वो देखता है इसके पास कितने पैसे हैं। अब हो गया द बेसिक थीम, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन वायलेटेड टोटली।
लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों का गला घोंट दिया गया। एंड वेरी अगली सिनेरियो हैज बीन क्रिएटेड। It cannot be tolerated when we are dragging the flag, when we are hosting the flag of democracy. दूसरे देशों में ये संभव है, हमारे देश में ये संभव नहीं है। और अगर संभव है, अगर ऐसा हो रहा है, तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोग अब जा नहीं रहे हैं। पॉलिटिक्स में पहले अच्छे लोग जाते थे, अब कहानी उल्टी हो गई। अब अच्छे लोग पॉलिटिक्स से किनारा करते हैं। अच्छे लोग नहीं जाएंगे, अच्छे एमएलए नहीं चुने जाएंगे, अच्छे एमपी नहीं चुने जाएंगे, भ्रष्ट प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो भ्रष्ट सरकार बनेगी। और एक भ्रष्ट सरकार से एक अच्छे सिस्टम की कल्पना कैसे की जा सकती है? इसी में आप तीसरा पॉइंट भी बना सकते हो, बाहुबल का प्रभाव लिख सकते हो, एक और पॉइंट बना सकते हो। हमको यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखवाना है नहीं। I am making the facts before you. My work is to bring forth the hidden aspect of certain topic that I am doing here. I think that you will abide by all those points which I am bringing forth. इसी तरह के तीसरे पॉइंट भी बन सकते हैं। अब बाहुबल का पॉइंट हम नहीं बनाएंगे, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, और वो है आंतरिक लोकतंत्र की कमी कैसे होती है। नेपोटिज्म, एक छोटा पॉइंट हम लोग, नेपोटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई भतीजावाद, जिसको बोलते हैं भाई भतीजा, नेपोटिज्म। इसी तरह का एक पॉइंट बना सकते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में होगा न्यायवाद। हाँ ठीक है, वो भी होगा। नेपोटिज्म भी हो सकता है। तो ये नेपोटिज्म हम लोग देखें, भाई भतीजावाद सिमिलर टू द डायनेस्टिक सिस्टम, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। कार्यकर्ताओं का तो झुंड है, लेकिन उनको अपना परफॉर्मेंस कैसे करना है ये उनको मालूम नहीं। अब कुछ पार्टियों को हम ब्रांड करते हैं, जैसे बिहार है, ये यहाँ पर एक मन में है, ऐसा सब जगह है, आई कांट से। लेकिन प्राय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकली एजुकेटेड हैं थोड़ा ज़्यादा। लेकिन आप छोटे दलों के कार्यकर्ताओं को उठा लें, उनमें पॉलिटिकल एजुकेशन का थोड़ा अभाव मालूम पड़ता है। तो खाली वोट देना है, भीड़ में शामिल होकर के किसी को वोट दे दिए, भीड़ में किसी नेता आगे चल रहा है झंडा में ले करके और हम नारा लगाने लगे, इससे काम नहीं चलेगा। इफ़ यू वांट, वी शुड बी अ गुड डेमोक्रेटिक क्रीचर। हमें एक अच्छा लोकतांत्रिक प्राणी बनना होगा। ये लाइन आप लिखेंगे, वी शुड बी अ गुड पॉलिटिकल क्रीचर, डेमोक्रेटिक क्रीचर। और ये कैसे होगा? जब हम किसी पार्टी के घोषणा पत्र को बढ़िया से देखेंगे, जब कोई वोट मांगने आया कोई नेताजी, उनसे वाद विवाद करेंगे, पोलाइटली वाद विवाद करेंगे। ये तो पूछ ही सकते हैं उनसे ना कि मैं आप ही को वोट क्यों दूं, मैं दूसरे को क्यों वोट दूं? आप जो मेरे दरवाजे तक आए, आपका वेलकम है, लेकिन नेताजी आप एक चीज़ तो बता दीजिए कि मैं आप ही को वोट क्यों दूं, आप ही के पार्टी को वोट क्यों दूं, मैं उनको क्यों नहीं दूं? तो दैट आई एम शेयरिंग कि आप इस चीज़ को इस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं का झुंड है तो ठीक है, लेकिन उन्हें थोड़ा पॉलिटिकली एजुकेटेड भी होना चाहिए, तब वो अपने अधिकारों को भी समझ सकेंगे। और भैया बहन, लास्ट में एक पॉइंट मैं बना रहा हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इससे संबंधित, और वो पॉइंट आप लिखेंगे भैया बहन, और वो पॉइंट लिखेंगे फिर पॉइंट सांगठनिक चुनाव का समय पर ना होना। और ये बड़ी बड़ी पार्टियों में देखे जाते हैं, पार्टी की स्थापना होगी, उसका एक संविधान है, समय पर चुनाव होना चाहिए, समय पर चुनाव हो नहीं रहे हैं, एक अध्यक्ष बन गया, अब 8-10 साल 10 साल तक वही अध्यक्ष बना हुआ है,
कुछ लोगों के सपोर्टर का उन्होंने पार्टी के अंदर एक फैक्शन तैयार करवा दिया। अब वो चुनाव होने नहीं दे रहा है, चुनाव होगा तो नेताजी की कुर्सी चली जाएगी। एक कॉकस क्रिएट हो गया पार्टी के अंदर। An ugly caucus has been created within the party. This is bad. और सांगठनिक चुनाव समय पर हो। देश में चुनाव, आम चुनाव, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो 2 आम चुनाव होते हैं वो तो 5 साल पर होते हैं। 5 साल पूरा हुआ नहीं कि चुनाव हो गया। पुरानी विधानसभा के जाने से पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, संविधान कहता है। उसी तरह से राजनीतिक दलों में का भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन भैया बहन ये होता नहीं है। तो समय पर, मैंने कहा एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक कमी बता रहा है, दूसरा रिमेडी। ये कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हो गया रिमेडी। सांगठनिक चुनाव समय पर नहीं होते, ये हो गया आंतरिक लोकतंत्र में कमी का कारण। दूर कैसे होगा? समय पर चुनाव होना चाहिए। तो सांगठनिक चुनाव, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, सांगठनिक चुनाव का समय पर ना होना, समय पर ना हो। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन लिख सकते हैं। पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब छोटी छोटी पार्टियों के पास ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए लोकल पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियां, नाम लेना उचित नहीं है, हो सकता है आप में कोई लोग कोई पार्टी का समर्थक हो, कोई पार्टी का समर्थक हो, लेकिन मैं अपनी पार्टी नहीं छिपाता, मैं बीजेपी समर्थक हूँ। मैं हमेशा कमल छाप को वोट देता हूँ, तो मैं ढिंढोरा पीट के बोलता हूँ, क्योंकि आई एम फियरलेस। ऐसा होना भी चाहिए। मेरी आस्था जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति है, जिनके सिद्धांत में है, तो मुझे उसका इजहार करना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। तो भैया बहन, आज गार्जियंस, ऑनरेबल गार्जियंस की भीड़ है, उन सबको भी एंटरटेन करना है, और समय भी हो गया। आज बहुत व्यस्त रहने के बावजूद मैंने आपकी कक्षा ली। आप इन चीज़ों को बढ़िया से देखेंगे, और वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीक। फॉर देम आई होप that you will maintain your health and very best wishes for the coming days. हाँ, but you will just go through the school ERP every day. मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मैं लेसन प्लान बनाता हूँ ERP पर, उसको देखिए। CW में ये वीडियो डालूँगा, इसका ये रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, और फिर हम लोग स्कूल वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उससे कैसे फ़ायदा लेते हैं। आनंद राम इज़ डूइंग ए लॉट ऑफ फॉर यू। ओके, so thank you so much, thank you so much.